नेचर के आगे सब कुछ फेल होता है। इंसान अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कुछ भी कर सकता है, लेकिन नेचर के साथ खिलवाड़ करेगा तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है। इस वीडियो में मिस्टीरियस, वायलेंट, मार्वेलस और अनटेमेबल सभी प्रकार के फैक्ट्स आपको सुनने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एक बीमारी के बारे में। दोस्तों, आपको एक बात पता होगी, दुनिया भर में 4 या 5 सालों में एक नई बीमारी जन्म लेती है जिसके ऊपर कोई इलाज नहीं होता। कुछ बीमारी को हमने पूरी तरह से मिटा दिया है, जैसे कि स्मॉल पॉक्स और रेंडरपेस्ट। लेकिन हम इतिहास की बात करेंगे। दुनिया भर के लोगों में एक चीज कॉमन पाई जाती है, सर्दी और जुकाम। सबसे पहले कौन से जानवर ने ये वायरस फैलाया था? इंसानों को होने वाली ज्यादातर बीमारी जानवरों से आई है। जब साइंटिस्ट लोगों ने इस बात के ऊपर स्टडी किया था तब उन्हें सर्दी और जुकाम का ओरिजिन मिला। सबसे पहले जो इंसान सर्दी से इन्फेक्टेड हुआ था वो कैमल मतलब ऊंट की वजह से हुआ था। इसका मतलब सामान्य सर्दी उसी जानवर से होती है जो घातक श्वसन सिंड्रोम के रूप में जाना जाता है। इस वायरस को यमी आरियस ऐसा नाम दिया था। हम सबको हमारा लाइफ साइकिल पता है, मतलब हम कितने सालों तक जिंदा रहेंगे। 100 साल के अंदर ही हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है। इस पृथ्वी पर जितने भी जानवर पाए जाते हैं उन सबका लाइफ स्पैन इंसानों ने काउंट किया है, मतलब कौन सा जानवर कितने सालों तक जिंदा रहेगा। जैसे कि कुत्ता 25 साल, हाथी 70 साल जिंदा रहता है। लेकिन आज तक साइंटिस्ट लोगों ने एक बात डिक्लेयर नहीं की, पांडा कितने सालों तक जिंदा रह सकता है। पांडा की लाइफ साइकिल उसके रहने वाले इलाके पे डिपेंड करती है। अगर वो जंगल में रहता है तो 15 से 20 साल तक जिंदा रहेगा। अगर कोई इंसान उसे पालता है तो 30 से 35 सालों तक जिंदा रहेगा। इतिहास में एक रिकॉर्ड है, आज तक पांडा 37 सालों तक जिंदा रह चुका है। इंसानों ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इस पृथ्वी के बहुत सारे जानवरों को अपने वश में किया है। हाथी जैसे बड़े जानवर को भी हमने वश में किया है। अगर किसी सुअर को पिंजरे से आजाद कर दिया तो उसे कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसी बात को लेकर एक खेल का प्रकार खेला जाता है जिसे की नांग हुआन नाम से जाना जाता है। अगर आपको ये खेल देखना है तो आपको भारत के अंडमान और निकोबार आइसलैंड पे जाना पड़ेगा। इस खेल में जानवरों के हमले से बचने के लिए किसी इंसान की क्षमता का परीक्षण किया जाता है। पिंजरे से सुअर को आजाद करने के बाद उसे कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो जाता है और जो इंसान उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है वो सबसे पहले सुअर के कान पकड़ता है। अगर किसी इंसान ने सुअर को कंट्रोल किया तो उसकी तारीफ की जाती है और उसे फाइटर ऑफ द आइसलैंड घोषित किया जाता है। आपको इस खेल के बारे में क्या कहना है, एक कमेंट करके जरूर बताना। इतिहास में बहुत सारे देशों ने दूसरे देशों पे कब्जा किया था और वहाँ पे अपनी कॉलोनी बनाई थी, मतलब कॉलोनाइजेशन किया था। लेकिन आज की कंडीशन में दुनिया में सिर्फ 4 ही देश ऐसे हैं जहाँ पे किसी भी देश ने कॉलोनाइजेशन नहीं किया, जापान, लाइबेरिया, कोरिया और थाईलैंड। हमारे देश को आज़ादी मिली साल 1947 को, लेकिन इस युद्ध के सिलसिले में जमाइका देश को काफी देरी से आज़ादी मिली, मतलब साल 1962 को। उससे पहले वहाँ पर ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करती थी। साल 1655 से 1962 तक जमाइका देश पर ब्रिटिश लोगों का राज था। ब्रिटिश के लिए जमाइका काफी इंपॉर्टेंट था क्योंकि शुगर प्रोडक्शन इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए जमाइका सबसे अच्छा पॉइंट था। जब देश आज़ाद हुआ तब क्या हुआ? साल 2012 को देश को आज़ादी के 50 साल पूरे हुए। उससे कुछ दिन पहले एक सर्वे किया था। उस सर्वे में जमाइका के 50% लोगों ने हमें दोबारा ब्रिटिश कॉलोनी चाहिए ऐसा कहा। 30% लोगों ने इसे नकार दिया और बचे 20% लोगों ने कोई जवाब ही नहीं दिया। 50% लोगों ने कहा था अगर देश दोबारा ब्रिटिश कॉलोनी होने जा रहा है तो ये देश के लिए काफ़ी बेहतर है, इससे देश काफ़ी आगे जा सकता है। जब पृथ्वी पर उल्का गिर जाते और उल्का आपके हाथ लगी तो उसकी जानकारी आप दे सकते हो, लेकिन नॉर्थ अफ्रीका में इसके बारे में एक अलग नियम है। अगर वहाँ के किसी भी इंसान को गिरी हुई उल्का मिली तो उसे तुरंत सरकार के हवाले करना पड़ता है। अगर उस इंसान ने गलती से भी उस उल्का को खुद के पास रखा और बाद में पता चला कि आपके पास उल्का है तो आपको 6 महीने की जेल हो सकती है। बेहतर होगा कि उसे आप सरकार को दे दो। लेकिन अगर आप अमेरिकन हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा इन्होंने लोगों को उल्का खरीदने के लिए परमिशन दी है।